एक गरीब किसान रहता था। उसकी माँ बहुत ही बूढ़ी हो गई थी। किसान कड़कड़ाती धूप में अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी बूढ़ी माँ आती है और बोलती है किसान से, अरे बेटे, कितने काम करोगे तुम यहाँ पे? इतनी कड़कड़ाती धूप हो रही है बेटे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर कैसे खेती करोगे बेटे? चलो बेटे, कुछ खा लो। तुमने सुबह सुबह बिना खाए ही निकल गए थे। और बूढ़ी दादी बोलती है अपने बेटे से, जो उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। और तभी किसान बोलता है, अरे माँ, कैसे मैं छोड़ दूँ खेती करना, क्योंकि इसी से तो हमारा गुजारा चलता है। अब आंधी आए या बरसात या फिर कड़कड़ाती धूप, किसानों की तो ज़िंदगी खेतों से ही होती है। अगर किसान धूप और बारिश को देखने लग जाए तो वह भूखा ही मर जाएगा। तभी उसकी बूढ़ी दादी बोलती है, बेटे, तुम तो ये बात सही ही कह रहे हो, लेकिन फिर भी बेटे, तुम्हें कुछ तो खा लेनी चाहिए। चलो बेटे, तुम कुछ खा लो, नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी तो ये खेती करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हें पता है बेटे, कुछ घंटों के बाद शाम हो जाएगी और शाम के समय खेतों में रहना अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम्हें नहीं पता है कि 10 वर्षों पहले इन खेतों पर एक डायन चुड़ैल का साया रहा करता था और वह सभी किसानों को बहुत परेशान करती थी। यह बोलकर वह चली जाती है और किसान अपना हल लेकर के चला जाता है अपनी झोपड़ी की तरफ। और वह चला जाता है और किसान बोलता है कि अरे, कितना आज थक गया हूँ। इतनी कड़कड़ाती धूप में भी हम किसानों को कितना मेहनत करना होता है और उसके बदले बारिश आती है और पूरे फसल को बर्बाद करके चली जाती है। हाय भगवान, हम किसानों की कैसी ज़िंदगी है। अच्छा तो वही लोग हैं जो सेठ बने हुए होते हैं, कितने आराम से उनके भी जीवन कटते होंगे, आराम से नौकर चाकर लगे होंगे और वे अच्छे अच्छे खाना भी खाते होंगे। हम किसानों की तो ज़िंदगी ही शुरू से इन खेतों में ही कट जाती है। इतनी कड़कड़ाती धूप। यह कहते हुए किसान भोजन करने लगता है और भोजन में किसान को कुछ अच्छी सी चीज़ें मिलती है खाने के लिए। और फिर किसान हल लेकर के चला जाता है यह देखने के लिए कि खेतों में जानवर तो नहीं आए हैं, क्योंकि किसान मकई के पौधे लगाए हुए थे और उसे जानवर आकर के खा जाते थे। तभी किसान जा रहा होता है और शाम के समय होता है और वह भूल जाता है कि शाम के समय डायन चुड़ैल का साया रहता है। तभी चुड़ैल उसके पीछे जाती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शाम के समय मेरे खेत में जा रहे हो? रुको किसान, रुको, तुम क्या समझते हो जो तुम हम सबको खेती ले लोगे? किसान, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। किसान, मेरी तरफ देख।
इन्हीं लंबी सी चोटी में बांध करके उड़ा करके ले जाऊंगी और एक गुफा में तुम्हें कैद करके रखूंगी और वहाँ पे तुम्हें पत्थरों की खुदाई करने के लिए बोलूंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि चुड़ैल की खेती पर खेती करने का क्या अंजाम होता है। तुम क्या समझते थे कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया है? रात को निकल करके मेरे खेत पर जाओगे तुम काम करने के लिए। ये गांव वाले के सारे खेत मेरे हैं, सिर्फ मेरे, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। और तुमने क्या सोचा जो रात को निकल गए शाम के समय? किसान, अब देख तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। और किसान बोलता है जो चुड़ैल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह खेत पर आपका अधिकार है। मेरी बूढ़ी माँ मुझे कहानी बता रही थी आपके बारे में, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए चुड़ैल जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। तभी चुड़ैल बोलती है कि ए मूर्ख किसान, तुम्हें होशियार बनता है, तुम्हें बहुत होशियारी की दावी है। और तुम्हारी सारी होशियारी आज मैं निकाल दूंगी, अपनी गुफा में ले जा करके तुम्हें पटक पटक करके मारूंगी। तब पता चलेगा कि डायन चुड़ैल से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। बहुत चालाकी कर रहा था तुम मुझसे और मेरे खेती पर जा करके तुम खेती करोगे। अब तुम्हें पता चलेगा जो एक चुड़ैल से पंगा लेने का क्या फायदा होता है। और चुड़ैल उसे गायब करके अपने गुफा में ले जाती है और यह बात पूरे गांव वालों को पता चल जाती है। सुबह होते ही सारे गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं और सभी बोलने लगते हैं कि 10 वर्षों के पश्चात फिर से वह डायन चुड़ैल जिसकी चोटी बहुत लंबी थी, उसका कहर फिर से इन गांव पर पड़ने लगा है। क्योंकि कल शाम किसान जब अपनी खेती को देखने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे चुड़ैल पकड़ करके उसे गायब कर देती है। और पता नहीं अब सारे किसान कैसे अपने खेतों की रक्षा करेगा। तभी उनमें से बूढ़ी दादी बोलती है, हमें तो कुछ सोचना ही पड़ेगा उसके बारे में, जो क्या